CUT एग्ज़ाम पहली बार सेकेंड टाइम हो रहा है अक्रॉस द कंट्री। आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा अक्रॉस द कंट्री काफ़ी इश्यूज आए थे। सेंटर्स के बच्चों के काफ़ी चीज़ें फ्लैग हुई, बट लास्ट ईयर लद्दाख में कोई चीज़ें फ्लैग नहीं हुई। जो भी नोडल ऑफिसर भी है हमारे लमडोल के हैं, जो नोडल प्रिंसिपल, उन्होंने भी कहा लास्ट ईयर तो सब कुछ स्मूथ गया, बट क्योंकि बच्चों के मैंने कुछ ट्वीट देखे जो उन्होंने कहा था लास्ट ईयर ऑल्सो देयर इशूज़, बट ये हमें फ्लैग किया नहीं गया था। अगर फ्लैग करते तो शायद इस साल हम लोग पहले थोड़ा एंटी से बात करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे कई बार इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। उनको लगता है 500 किलोमीटर है चंडीगढ़, तो अगर सेकंड प्रेफरेंस सेंटर है चंडीगढ़ क्यों ना चले जाए। तो ये इश्यूज अगर पहले फ्लैग किया होता तो ये इशू इतना आता नहीं। अब एनटीए से जब मैंने बात की, आई मेट द डायरेक्टर एंड द सीनियर डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि हर सेंटर में सारे एग्जाम्स नहीं हो सकते। सीयूटी सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम है, क्योंकि सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस लिया, वो इंग्लिश भी लेना चाहता है, उनको लगता है ठीक है फिजिकल एजुकेशन के लिए भी एग्जाम दे दें, तो बहुत ज़्यादा सेंटर्स चाहिए। अब लेह एंड कारगिल में दोनों जगह एक एक सेंटर खुला है। हमारे नंबर के हिसाब से इट्स गुड कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर खुला है, लेकिन हर सेंटर सारे एग्जाम सब्जेक्ट नहीं ऑफर कर सकता सारे स्टूडेंट्स को। तो इसलिए उन्होंने स्टूडेंट से थर्ड ऑप्शन मांगा है, शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन, जब वो एप्लीकेशन भरते हैं। अब जो ऑप्शन मांगा है, कह रहे उसी ऑप्शन के बिना हमने कोई सेंटर नहीं दिया। इट हैज़ बीन गिवन एज पर द ऑप्शन। बट प्रॉब्लम जो आई है, जो स्टूडेंट्स ने बताई है, मुझे भी अब अंडरस्टैंडिंग आई कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन जब दिया है तो पहला स्लॉट उनको कभी ले मिला है, सेकंड स्लॉट हो सकता है चंडीगढ़ मिला, और दोनों स्लॉट के बीच में गैप कम है। और अभी टूरिस्ट सीजन है, फ्लाइट्स भी रेगुलर आपकी चंडीगढ़ नहीं जाती, रूट्स बंद है, तो इस कारण बहुत इशू आया था। सो वो जब हम लोग को थर्सडे को फ्लैग किया, देखिए मेरे पास जो इशू आएंगे इट हैज़ टू कम इन राइटिंग एज अ डिपार्टमेंट। हम लोग कई बार जो इश्यूज ट्विटर पे भी आते हैं हम उनको भी कंसिडर करते हैं, बट एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे पास थर्सडे को ट्विटर वगैरह शायद कुछ सोशल मीडिया पे फ्लैग हुआ था, बट एक एप्लीकेशन मेरे को थर्सडे को आया जिसमें अराउंड 50 स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन आया था। थर्सडे इटसेल्फ आई सेंड इट टू डायरेक्टर एनटीए, सो ही वाज काइंड एनफ कि मेरे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बिना भी वी जस्ट फॉरवर्डेड इट टू हिम ऑन अ व्हाट्सएप बिकॉज आई वाज नॉट इन दिल्ली। तो उन्होंने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया था, एंड थर्सडे फ्राइडे को ही काफ़ी स्टूडेंट्स के केसेस उन्होंने रिजॉल्व किए थे जिनको चंडीगढ़ जाना था, जो जा नहीं पाए लोग। कि बाय द टाइम मैंने रियलाइज कि कुछ बच्चों का रिजॉल्व हो रहा है सिचुएशन, तो उसके बाद एक सेकंड लिस्ट आया जो मेरे को अराउंड सैटरडे मॉर्निंग मिला। तो दैट वाज टू लेट अगेन। देखिए अब सीयूटी के एग्जाम्स फेजेस में हो रहे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो उस टाइम तक एनटीए ने कहा कि मैडम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हमारे पास 65 लाख एप्लीकेशंस होती हैं और सबके बच्चों के कुछ ना कुछ कई बार चेंजेस के डिमांड आते हैं, तो हम लोग के लिए सबको कंसिडर करना मुश्किल है, टाइम भी शॉर्ट है, तो स्टूडेंट शुड गो टू जहाँ पे भी उनके सेंटर्स हैं। तो हम लोगों ने आई थिंक ये कन्वे किया था स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स गए, कोशिश किया, उन्होंने वो रास्ते में फंस गए। देन अगेन आई वाज इन दिल्ली, तो आई मेट एनटीए में सीनियर डायरेक्टर से मिली और मैंने उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो दे वर अवेयर इश्यूज़ क्या है। बट आई मेड इट क्लियर टू देम कि हमारे बच्चे जाना चाहते हैं चंडीगढ़, ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहते हैं। और कई लोग सेशु में फंसे हैं, कुछ लोग उपशी में फंसे हैं, रोड ब्लॉक हो गया, जा नहीं पा रहे हैं, फ्लाइट्स आर ऑल्सो नॉट डेली। तो उसके बाद उन्होंने कंसिडर किया, नाउ एज फार एज आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व्ड। जो बच्चे किसी कारण अपना एग्जाम नहीं दे पाए, उनका मिस हो गया चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से या लेह में नहीं आ पाए, उन सब का हमने बोला एप्लीकेशन नोडल जो है यहाँ पर लेह करगिल दोनों में सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं एनटीए के। रिज्यूम स्कूल है करगिल में और लमडोल स्कूल है लेह में, जहाँ पे हेल्प डेस्क तैयार हो गए। तो वहाँ पर सारे बच्चे अपना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और आज शाम तक जो भी वो लोग भेजेंगे 30th, टुडे 30th, उसको कंसिडर करेंगे। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, लेह में जो सब्जेक्ट ऑफर किए सारे सब्जेक्ट वो करगिल में ऑफर नहीं हो रहे, इसलिए स्टूडेंट्स कईयों को लेह वालों को करगिल जाना पड़ रहा है, करगिल वालों को ले आना पड़ रहा है। वो रेजोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल एट दिस टाइम, क्योंकि हमारे करगिल और लेह में जो सेंटर्स हैं वो छोटे, जो सेंटर्स हैं दे आर प्राइवेट सेंटर्स, गवर्नमेंट का सेंटर नहीं, क्योंकि हमारा सेंटर अभी बन रहा है। कई बार ये डिमांड है कि हमारे अपने सेंटर क्यों नहीं तैयार है, तो हम लोग 400 सीटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सेंटर बना रहे हैं। जैसे लद्दाख में रहता है, आप सबको पता, कंस्ट्रक्शन टेक्स टाइम। तो हम लोग का स्टार्ट हुआ है इस साल, प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड और इट हैज़ बीन गिवन टू द एजेंसीज, और वो बनेगा, हो सकता है 1 साल में बने, हो सकता है 1.5-2 साल में बने, बट टिल दैट टाइम वी हैव टू फाइंड वेज ऑफ डूइंग इट। इस साल जो हमारा एक्सपीरियंस रहे, आई थिंक 2-2.5 हज़ार अगर बच्चों ने अगर अपियर हुए सीयूटी में, विल हैव टू सी कि कैसे हम लोग अगले साल इसको ज़्यादा स्मूथली करें, ताकि बच्चों को एटलीस्ट चंडीगढ़ ना जाना पड़े, क्योंकि इस टाइम बाहर जाना मुश्किल है। मैम सेकेंड स्टूडेंट का ये भी कहना है कि उनको जो एग्ज़ाम से पहले 2 मेल आता है, तो एक मेल में आपको सेंटर बताया जाता है, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, और जब एडमिट कार्ड मिलता है तो उसमें ले सेंटर दिया जाए, ये उनका कहना है, ये कैसे हो? इज इट पॉसिबल? देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, पहला लिस्ट जब गया है
उनका रिक्वेस्ट आया था। जब एनटीए को हमने बोला कि इस रिक्वेस्ट पे काम करें, शाम तक एनटीए ने बोला उस जो उन्होंने 32 हमने जो 32 के 50 एप्लीकेशन दिए थे उनमें से उन्होंने कहा कि 8 या 10 बच्चों का ही हमने चेंज किया, बिकॉज हमने उनको एक एक को कॉल करके पूछा। रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम चंडीगढ़ नहीं जा सकते, और जब एनटीए ने उनको कॉल किया वो चंडीगढ़ पहुंच चुके थे और एनटीए ने ऑलरेडी चंडीगढ़ का उनका कैंसिल कराया था। तो जब बच्चे वहां पे गए, बोला चंडीगढ़ का कैंसिल है, उनमें अपेयर नहीं हो पा रहे क्योंकि एनटीए ने उनका कैंसिल किया था। दे वांटेड टू गिव देम सेंटर्स हियर। सो ये कंफ्यूजन रहा। देखिए मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, हमारे बच्चे जो एग्जाम्स में अपेयर होते हैं वो 17-18 ईयर्स के होते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उनमें गलतियां हो सकती है, आई अंडरस्टैंड। बट ये कंफ्यूजन का सिस्टम इसीलिए रहा है क्योंकि एडमिट कार्ड ऐसे चेंज नहीं होगा। देखिए अगर आपका सेंटर चंडीगढ़ है, सडनली आपको ले सेंटर थोड़ी मिलेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो जो चेंजेस हुए हैं दैट हैज बीन ऑन देयर रिक्वेस्ट और ऑन रिक्वेस्ट बाय सम स्टूडेंट जिन्होंने सारे स्टूडेंट्स का कोलेट करके एप्लीकेशन दिया है। इसीलिए अब जो एनटीए चेंज कर रहा है, उन्होंने कहा हम चेंज बच्चों से बात किए बिना नहीं करेंगे, और कई बच्चों को उन्होंने कॉल किया, मुझे आज भी इन्फॉर्मेशन आई है, और बच्चों का भी मेरे पास एसएमएस आता है। कईयों ने बोला थैंक यू हमारा चेंज हो गया, कई लोग अभी भी वरिड है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स, लास्ट फेज जो है जो जून में स्टार्ट हो रहा है 5 जून से, उसमें जिनके मिस हो गए और जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया दैट दे विल बी कंसिडर्ड इन दैट एग्जाम। हो सकता है कल तक एडमिट कार्ड आ जाए फॉर सेकंड, और जिन्होंने जो चेंज मांगा है फ्रॉम चंडीगढ़, एटलीस्ट चंडीगढ़ जम्मू या श्रीनगर से, उनका चेंज आई एम टोल्ड बाय एनटीए कि दे विल कंसिडर और हो जाएगा। बट बिटवीन ले एंड करगिल जो चेंज मांगा है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आई रिक्वेस्ट बच्चे जो आजकल ले में है, जिनको करगिल का सेंटर मिला वो करगिल जाए। 4-5 घंटे का ट्रैवल, आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू इट। और जिनका करगिल के बच्चे जिनका ले में सेंटर है वो ले आ जाए, ये मतलब चांस ना ले, मिस ना करें। मेरे पास कुछ कॉल्स जांसकर के बच्चों का आया। देखिए इनकन्वीनियंस हम सबको थोड़ी बहुत होगी, कुछ ना कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा। जांसकर के कुछ बच्चे हैं कह रहे हैं हमें करगिल हेडक्वार्टर्स इतना ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ रहा है। सो वी कैन नॉट हैव सेंटर्स इन एवरी प्लेसेस, इट इज़ नॉट आवर रिक्वायरमेंट। एनटीए कैन नॉट हैव सेंटर, क्योंकि हर सेंटर जहाँ पे एग्जाम होता है उनकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, सिक्योरिटी रहता है उनका, चीटिंग ना हो, there are so many other issues that they have to resolve, so they cannot open a center in every small place। तो एक रिक्वायरमेंट होती है, प्लस जिस भी जगह पे वो कंप्यूटर एग्जामिनेशन सेंटर खोलेंगे वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50 कंप्यूटर्स की। सो ये कोई चैलेंजेस थे जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर वी शुड बी एबल टू रिजॉल्व। हम लोग उस पर ऑलरेडी एनटीए से मैंने डिस्कस किया हाउ विल गो अबाउट इट। सो आई थिंक इन कमिंग सम टाइम विल फाइंड आउट कि टिल हमारे अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सेंटर बनते हैं, हम कैसे कैपेसिटी इंक्रीज करें, शायद कॉलेजेस में हम आइडेंटिफाई करें जहाँ पे हम ऐसे टेस्ट सेंटर्स खोल सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को ताकि कम से कम ट्रैवल करना पड़े। एक और स्कीम है जिसका हम लोगों ने एक रिसेंट वर्कशॉप किया था एजीएम कॉलेज में फॉर ऑल द नोडल ऑफिसर्स। नाउ कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी फ्लैग किया है, जो PMSSS एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसके लिए लद्दाख के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ये स्कॉलरशिप स्कीम सिर्फ लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए है। हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्स्ट्रा कॉन्शियस अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू लद्दाख। इसीलिए हमारे पास ये स्कॉलरशिप स्कीम्स है, PMSSS स्कीम, जिसमें एवरी ईयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई। बिसाइड्स PMSSS स्कीम वी हैव स्कॉलरशिप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जो एक पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट में आते हैं, दे आर कवर्ड अंडर इधर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कॉलरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का स्कॉलरशिप। बट द मोस्ट पॉपुलर स्कॉलरशिप इज प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, क्योंकि उसमें फंड्स बाकी स्कॉलरशिप के स्कीम के हिसाब से अच्छे हैं। नाउ PMSSS का पोर्टल अभी हम लोगों ने रिसेंटली, दैट इज ऑल्सो रन बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दे आर द नोडल डिपार्टमेंट फॉर PMSSS स्कीम। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले उनका पोर्टल खोला। और नाउ कुछ स्टूडेंट्स का मुझे SMS आ रहा है, कईयों ने सोशल मीडिया पे भी लिखा है कि दे आर नॉट एबल टू रजिस्टर, क्योंकि उनका JK बोस का एक कोड जनरेट नहीं हुआ। जब वो रजिस्टर करने जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर कोड, सो इसलिए रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस हैज बीन फ्लैग्ड एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट। हम लोगों ने ऑलरेडी टाई अप किया है AICTE के साथ, एंड AICTE सेड कि ये इशू इज रिगार्डिंग फ्रॉम द JK बोस साइड। So additional secretary higher education from Ladakh has already spoken to JK Bose chairperson and also the officers concerned. तो ये issue resolve हो जाएगा। We are going to send them a letter and soon we are expecting कि एक notice issue हो जाए JK Bose के साइड से या हमारे साइड से, जहाँ पे हम exactly बता देंगे कि किस particular code जो वो कह रहे हैं missing code है, that will be introduced so that there is no issue regarding when students want to register on the portal. But एक request भी करना चाहूँगा मैं सारे students से, kindly read the application and the scheme guidelines.
बहुत क्लियरली हमारी सारी स्कीम गाइडलाइंस में, बिकॉज कई बार हमारे चाहे वो PMSSS है चाहे वो NTA के एग्जाम्स हैं, अ लॉट ऑफ इश्यूज हैव रिजन बिकॉज स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा। आप किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही स्कॉलरशिप स्कीम ले सकते हैं। एक कॉलेज में पढ़ने के लिए आप 3 जगह से स्कॉलरशिप स्कीम नहीं ले सकते। पिछले साल हमारे स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप स्कीम PMSSS से भी लिया और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से भी लिया, जिसके कारण उनका एडमिशन कैंसिलेशन तक का सिचुएशन आ गया था। सो वी हैव kind of tried to speak to Ministry of Tribal Affairs, AICT, we have spoken to all the concerned ministries कि बच्चों का अभी एडमिशन आप कैंसिल ना करें, दे आर गोइंग टू सरेंडर दैट डुप्लीकेट स्कॉलरशिप अमाउंट। और कई स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप अमाउंट जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से लिया था वो सरेंडर किया है, ताकि PMSSS के थ्रू वो लोग स्कॉलरशिप स्कीम अवेल कर सकें। तो इस साल जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप PMSSS के स्कॉलरशिप में जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तब आपको बाकी कोई स्कॉलरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PMSSS का भी जो रिजल्ट है स्कॉलरशिप का वो आ जाता है बाकी सब स्कॉलरशिप के रिजल्ट से पहले। सो अगर आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं PMSSS में, देन आपको इंश्योर करना है कि आप कोई और स्कॉलरशिप स्कीम ना लें। PMSSS के अंडर अराउंड साल में 1 लाख के अराउंड आपको स्कॉलरशिप मिलता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9,000 per month, which is very good scholarship scheme for any student who is wanting to study anywhere outside Ladakh। इसके अलावा आपके सारे फीस रिइम्बर्स होते हैं। सो दिस इज द स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई फील कि वट एवर स्कीम्स आर अवेलेबल, देयर इज नॉट वन डिजर्विंग स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू मेक यूज ऑफ एनी ऑफ दिस स्कॉलरशिप। और अगर कहीं कोई इश्यूज हैं, दे कैन ऑलवेज राइट, कोई भी नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हु इज डिजर्विंग and who is eligible for the scholarship will be missing out on the scholarship। कोई issues हैं आप हमें लिखें, and from next year onwards, because this year ये सारा process हो चुका है, next year we are planning to have a student helpline center in Ladakh itself, specifically at the secretariat level we'll have it, so that ये सारे issues जो coordination के हैं वो issues ना आए। क्योंकि देखिए ये जो इश्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के साथ है, कुछ AICT के साथ है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ है, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ ये इश्यूज रहते हैं। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अलग इश्यूज है, बट नेक्स्ट ईयर हम लोग एक हेल्प सेल सेक्रेटेरिएट में ही बनाएंगे ताकि कोऑर्डिनेशन बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो। क्योंकि अभी हमने ये रियलाइज़ किया कि डायरेक्ट जब आप किसी और डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट अ लिटिल डिफिकल्ट, और जिस कारण थोड़ा पैनिक भी कर रहे हैं बच्चे। तभी किसी की बात सुन ली, कोई वीडियो देख लिया तो एवरीबडी इज़ वरीड। अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो आ जाएगा। अगर आपको NTA से कंफर्मेशन आ गया कि आपका सेंटर चेंज होगा, उससे ज़्यादा ऑफिशियल कंफर्मेशन चाहिए नहीं। बट आई सॉ सम स्टूडेंट्स पैनिकिंग कि अभी तक मेरा रोल नंबर आया नहीं, अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं। तो ये कई बार ऐसा रहा था कि सोशल मीडिया पे कई इन्फॉर्मेशन जब स्प्रेड होती है तो कोई डिलेड इन्फॉर्मेशन भी होता है, किसी कोई वीडियो शायद 10 दिन पुराना हो और किसी बच्चे ने आज देखा हो तो उनको लगता है आज की सिचुएशन है। तो इस कारण थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन भी रहता है। इसलिए आई एम ट्राइंग कि नेक्स्ट ईयर हम लोग यहाँ पर एक हब, एक सेल खोलें स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस टाइम, सो दैट स्टूडेंट्स के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाए।